हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कहानी के प्लॉट का संपूर्ण सारांश। चलिए शुरू करते हैं। कहानी के प्लॉट का सारांश। कहानी का प्लॉट श्री पूजन सहाय द्वारा रचित आत्मकथा शैली में लिखी गई आंचलिक कहानी है। श्री पूजन सहाय एक सफल कहानीकार थे, परंतु स्वयं को कहानी लेखन योग्य प्रतिभाहीन बताते हैं। इसका कारण उनका विनोद स्वभाव और उनका बड़प्पन कहा जा सकता है। उनके गांव के पास ही एक छोटा सा गांव है। उसी गांव में एक बूढ़े मुंशी जी रहते हैं। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था भगजोगनी। मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा थे और दरोगा जी ने खूब रुपया कमाया था। दरोगा जी जो कमाई अपनी जिंदगी में ही फूंक कर ताप गए। उनके मरने के बाद सिर्फ एक घोड़ी बची थी, महज 7 रुपये में की थी। इसी घोड़ी को बेचकर मुंशी जी ने दरोगा जी का श्राद्ध कर्म किया। जब दरोगा जी जिंदा थे तो मुंशी जी रोज 32 बटेर और 14 चपाती या उड़ा जाते थे। हर साल एक नया जलसा हुआ करता था, परंतु दरोगा जी के मरने के बाद चुल्लू भर कड़वा तेल मिलना भी मुहाल हो गया। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। मुंशी जी की बेटी भगजोगनी गरीबी में पैदा हुई थी और जन्म से ही अपनी माँ के प्यार से वंचित हो गई और उसकी माँ का देहांत हो गया। वह अभागिन तो थी ही, परंतु इसमें शक नहीं कि सुंदरता में अंधेरे घर का दीपक थी। कहानीकार पहल उसे मात्र 11 वर्ष की अवस्था में दिखाता है, परंतु उसकी दर्दनाक गरीबी को देखकर उसका भी कलेजा कांप उठता है। जब वह सयानी हो गई तो मुंशी जी को उसकी शादी की बड़ी चिंता सताती है, मगर हिंदू समाज कब बिना दहेज की किसी कन्या का विवाह हुआ है। कहानीकार ने भी अथक प्रयास किए उसकी शादी किसी भले मानस घर में हो जाए, लेकिन यह हो न सका। उसकी शादी 41-42 वर्ष की एक अधेड़ से कर दी जाती है। वह अचानक चल बसा और पुनः भगजोगनी का विवाह उसके अपने ही बेटे, जो कि उसका सौतेला बेटा है, कर दिया जाता है। भारतीय समाज की व्याप्त कुरीतियों और विषमताओं को बड़े ही मार्मिक रूप से कहानी के माध्यम से बेमेल विवाह, दहेज प्रथा, गरीबी, बुरे कर्म, बुरा प्रभाव इत्यादि अर्थों को अपने में समेटे हुए समाज की कड़वी सच्चाई को रूबरू कराता है। थैंक यू बच्चों।